गए, हम लोग फिर इटली रोम में गए, फिर कोपेनहेगन गए, फिर हम लोग इंग्लैंड गए, फिर ब्रसल्स गए। और पहलगांव अटैक के ऊपर सभी अपना दुख व्यक्त किया और इसका निंदा की। ब्रसल्स, यूके और ब्राजील गए थे, यानी कि बेल्जियम गए थे, तो बहुत अच्छी रिस्पांस रही। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब स्वदेश वापस आ चुका है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, सभी देशों से सकारात्मक परिणाम मिले। आने वाले समय में यूरोप और भारत के बीच नए संबंधों की शुरुआत होने वाली है। वह कहते हैं कि मेरा पूरा प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी गया था। हर जगह हमने सांसदों, मंत्रियों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय समुदायों के साथ चर्चा की। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए। हर जगह एक स्वर से पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना की गई। हम लोग यूरोप के कई देशों में गए, फ्रांस में गए, हम लोग फिर इटली रोम में गए, फिर कोपेनहेगन गए, फिर हम लोग इंग्लैंड गए, फिर ब्रसल्स गए, यूरोपियन कमीशन, और अंतिम यात्रा जर्मनी की थी। हर देश पहलगाम पर बहुत ही गुस्सा है आतंकवादी हमले पर, और सबों ने भारत के साथ पूरा सौहार्द प्रकट किया है। ये बहुत ही अच्छी यात्रा रही है। भारत का संदेश किया, हम थिंक टैंक से मिले, हम भारतीयों से मिले, हम यूरोपियन कमीशन में भी गए, उनकी संसद में गए, पार्लियामेंट में, विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई, पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई, तो बहुत ही प्रभावी रहा। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, उसका भी असर दिखाई पड़ रहा था, और आतंकवाद पर पूरा यूरोप भारत के साथ है। बहुत अच्छी तरह की रिस्पांस आई है। हमने तो 6 देशों में गए थे, वैसे इटली गए थे, फ्रांस, पेरिस, रोम, कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क, ब्रसल्स, यूके और ब्राजील गए थे, यानी कि बेल्जियम गए थे, तो बहुत अच्छी रिस्पांस रही। और हमने सभी स्तर के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई, और उनको, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान को बेनकाब हमने किए थे उनके सामने, और दे आर अवेयर ऑफ इट, एविडेंस भी दिए हैं हम उनको, सो उनको पता है, नाउ दे आर वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड उन्होंने अपना पूरा समर्थन भारत को देने के लिए तैयार है। हम लोग यूरोप की 6 देशों में घूमकर ही पता चला कि पूरा यूरोप आज भारत के साथ एक नया आर्थिक व्यवस्था में आने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। और पहलगांव अटैक के ऊपर सभी अपना दुख व्यक्त किया और इसका निंदा किया। और हमारा मैसेज एक ही रहे कि कोई भी सीमा पर आतंकवाद फिर से दिखाई दिया तो उसका रेसिप्रोकेशन इस बार दूसरा तरीके से होगा। हम किसी का मीडिएशन का मांग नहीं किया, नहीं तो हमने कोई भीख का कटोरी लेकर किसी का दरवाजा पर जाकर उसका समर्थन मांगा। अभी जो अटैक होगा, अभी तो एयर स्ट्रिप पे हुआ है। अगर पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदले तो इस बार मिसाइल किस किस जगह को चूमेंगे तो हमारा पता नहीं। जब आप लोग डेलीगेशन में थे, भारत का पक्ष रख रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र सरेंडर, इन शब्दों का उपयोग किया गया था कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी का बात का कोई अहमियत उसका खुद अपना पार्टी में ही नहीं है। नोबॉडी इज टेकिंग राहुल गांधी सीरियसली। तो राहुल गांधी क्या बोले क्या नहीं बोले, इसका कोई प्रतिष्ठा भारतीय जनमानस में नहीं है।
और दूसरी बात यही है कि पूरा भारत आज एक है। हम लोग देखा पूरा हिंदुस्तान की डायस्पोरा यूरोप में, वो लोग कितना उत्साह लेकर हम लोगों से मिला और उन लोग रास्ते में आकर अपना विरोध प्रकट किया। उन लोगों का कहना यही किया है कि कब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत की सीमा का भीतर चले आए। तो इस समय जब देश इकट्ठा है, when India is united, अगर अपने आप को किसी ने सेग्रीगेट करना चाहा तो दुनिया उसी को ही अपनी जगह से हटा देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।